Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था, अब क्या करेंगे, फटाफट से रिवीजन करेंगे। पहले इसमें सामने क्या लिखा है स्क्रीन में, क्विक रिवीजन। तो क्विक से क्विकली आप क्या काम करो, फटाफट से ज्वाइन कर लो क्लास को, आ जाओ, अपने क्लासमेट्स, मित्र, सखा, बंधुओं को भी बुला लो। और सबसे पहला काम क्या कर दो, जो मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत ही ईजी है, बहुत ज्यादा कोई टफ टास्क नहीं है, लाइक कर दो फटाफट से और शेयर कर दो। फिर चैप्टर का क्विक रिवीजन फटाफट से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, क्रिकेट से स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो क्रिकेट से ही हुई थी, है ना, कि क्रिकेट की बॉल पड़ी स्ट्रीट लाइट पर, पूरा फिर हमने समझ लिया। मतलब एक सिंपल गेम के थ्रू आप कितनी इंफॉर्मेशन जान सकते हो, फाइनली आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। ठीक है, या पता चल गया है, ये तो बस रिवीजन है। कर दिया लाइक, कर दिया शेयर, चलो भाई टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि क्विक रिवीजन है। One lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir and Rehana were playing a game of cricket in the street. अब एक लेजी संडे, बड़ा आलसी भरा संडे है ना, कैसा लगता है कि अरे यार आज क्या करें, संडे है, उफ, खाना भी मन कर रहा है, ब्रेकफास्ट भी मन कर रहा है, बेड पे लेटे लेटे ही खा लें ऐसा लग रहा है, ब्रश भी ना करें, बैड हैबिट, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लेजी संडे आफ्टरनून की बात करें, दिन में माला, शंकर, जहांगीर और रेहाना क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे गली में। क्रिकेट जो एक कॉमन गेम है, जो एक इंडिया का वैसे नेशनल गेम ये नहीं है। क्या है, अच्छा इंडिया का नेशनल गेम क्या है ये बताओ, स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स क्या है इंडिया का, मुझे बताओ। बट क्रिकेट क्या है, सब पसंद करते हैं, खेलते, मैंने भी बहुत खेला है। इंस्टेड रेहाना हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक। अब ये मैंने बीच बीच से आपके लिए मेन पॉइंट्स लिए। क्रिकेट खेल रहे थे, जो शंकर बॉलिंग कर रहा था, शंकर चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी रेहाना बस आउट हो जाए, उसने शॉर्ट बॉल डाली। अब अलग अलग टाइप की होती है ना, यॉर्कर होती है ना, बाउंसर होती है, अंडर आर्म, ओवर आर्म, शॉर्ट बॉल, पता नहीं क्या क्या जो भी होती है मुझे इतना नहीं पता। अब शंकर ने ऐसी शॉर्ट बॉल डाली कि उसने सोचा कि रेहाना क्या करेगी, शॉट मारेगी और क्या करेगा, जो फील्डर है वो आराम से कैच आ जाएगा और रेहाना आउट हो जाएगी। लेकिन रेहाना ने क्या करा, शॉट ज्यादा ही मतलब ऐसा मारा कि सीधे जो बॉल पड़ी स्ट्रीट लाइट में पड़ी। बॉल कहाँ पड़ी, स्ट्रीट लाइट में पड़ी, और स्ट्रीट लाइट टूट गई। ये देखो, ये टूटी हुई ना बॉल ऐसे पड़ी, सब देख रहे हैं। ओ माय गॉड रेहाना, तुमने क्या कर दिया, नुकसान कर दिया तुमने रेहाना। देखो ये टूटी हुई लाइट है ना, इस तरीके से। Shankar said, yes, we forgot to make a rule that if you break the street light, you are automatically out. अब शंकर ने कहा कि यस, आप तो ये रूल भूल ही गए हो, है ना। शंकर ने बोला कि अरे ये रूल तो हम क्या बनाना ही भूल गए कि अगर स्ट्रीट लाइट पे बॉल पड़ेगी तो हम क्या, मतलब जो भी जिसने भी मारी होगी वो आउट हो जाएगा। मतलब अभी भी शंकर का फोकस किस में था, स्ट्रीट लाइट, मतलब विकेट में था। उसका स्ट्रीट लाइट में फोकस नहीं था कि भाई लाइट टूट गई, विकेट पे ध्यान था कि बस विकेट हो जाना चाहिए। Last week they had broke Nirmala Mausi's window and had spent their pocket money to have it replaced. क्योंकि लास्ट वीक ही उन्होंने, जो निर्मला मौसी थी, उनकी खिड़की तोड़ी थी, है ना, खिड़की का जो है कांच तोड़ दिया होगा। तो वो लोग घबरा गए थे अब कि अरे यार ये अभी स्ट्रीट लाइट टूट गई, इससे पहले निर्मला मौसी की खिड़की तोड़ी थी। तो अब भाई जब चीजें टूटा टाटी होती है तो क्या होता है, पे करना पड़ता है। अब बट हु वुड पे दिस, अब ये जो है इसका, जो स्ट्रीट लाइट का, इसकी पेमेंट कौन करेगा, है ना। निर्मला मौसी का कांच टूटा था, इन्हें अपनी पॉकेट मनी से क्या करना पड़ा था भाई, अपने जेब से पैसे देने पड़े थे। जरूरी है, आपने किसी का कांच तोड़ा है, नुकसान करा है तो देना पड़ेगा। लेकिन बात आ जाती है स्ट्रीट लाइट की। अभी जो गली की लाइट है, ये इसका ओनर कौन है, इसका मालिक कौन है, इसके लिए हम किसे पे करें, तो इस बारे में वो लोग सोचने लग गए। टू होम डिड द लाइट्स ऑन द स्ट्रीट्स बिलोंग, हु चेंज देम। अब ये जो स्ट्रीट लाइट है, ये बिलोंग किसको करती है, मतलब इसका मालिक कौन है, किसके घर के सामने लगी है, या कौन है ओनर की भाई जिसको हम पे करें, या सुधारेगा कौन, चेंज कौन करेगा। तो वो लोग ये सोचने लग गए, क्यूरियोसिटी आने लगी उनके माइंड में कि घर की खिड़की तो ठीक है, वो तो हमने मौसी को पेमेंट कर दी, दे दिया भाई पॉकेट मनी से, जैसे जैसे, इसका क्या करें। रेहाना's house was the closest and they ran and told her mother what had happened. रेहाना का जो घर था सबसे पास था, तो वो गए, फटाफट से उन्होंने रेहाना की मदर को बताया। तो बताया होगा, अरे अम्मी ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बताया होगा।
अब रेहाना's mother said, I don't really know these things in great detail, but I do know that it is the municipal corporation of the city that takes care of replacing light. रेहाना की जो मदर है उन्होंने कहा कि मुझे इतना नहीं पता कि कौन क्या है, इतना बस मुझे इतना पता है कि जो स्ट्रीट लाइट है, जो गली की जो लाइट वगैरह लगी रहती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रहेगी, वो इसको क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। बाकी इससे ज़्यादा डिटेल मत पूछना, मुझे नहीं पता है, ठीक है। ओके, रेहाना की मदर ने बस इतना जरूर हिंट दे दिया कि ये काम किसका है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला। उन्होंने कहा कि आप यास्मीन खाला से पूछिए, खाला मतलब मौसी है ना, आप यास्मीन खाला से पूछिए, वो बताएंगी इसके बारे में, ठीक है। वो ज्यादा अच्छे से आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, इनका सबके बारे में डिटेल में वो बताएंगी। क्लियर, चलो। She just retired from the municipal corporation. Go and ask her and Rehanna come back home soon. जो रेहाना की मदर है उन्होंने कहा कि उनसे जाके पूछो, वो अब भी जस्ट रिटायर हुई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या बोलते हैं हम, नगर निगम बोलते हैं ना, नगर निगम बोलते हैं। तो अभी जस्ट वहां से रिटायर हुई है, तो आप जाओ उनसे पूछो। और कह रहे हैं रेहाना जल्दी से क्या करो, ऑफिस मतलब वापस आ जाना, जल्दी जाओ और जल्दी आ जाना, है ना, ज्यादा टाइम मत लगाना, पर जाके उन्हीं से पूछो। यास्मीन खाला laughed and said, there is no one person that you can pay the money to. अब बच्चों ने पूछा होगा यास्मीन खाला से कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमसे लाइट टूट गई, लेकिन हम पे किसको करें। तो यास्मीन खाला मुस्कुराने लगी। अब उनको हंसी आई, स्माइल हुई, मतलब हंसी मतलब ऐसे हंसी नहीं उड़ा रही, एक बहुत स्वीट सी स्माइल कि अरे कितने प्यारे बच्चे हैं, बेचारे कंफ्यूज हैं, तो उनकी क्यूरियोसिटी दूर कर रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी एक पर्सन नहीं है, आप किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को नहीं पे करोगे। अगर स्ट्रीट लाइट टूटी तो कोई आपको नहीं कि आप किसी एक को पैसे दे दोगे और वो सही कर देगा, ऐसा कोई एक पर्सन नहीं है। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। मतलब ऐसा कोई ऐसा पर्सन नहीं, ये काम किसका है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। कौन मैनेज करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और क्या क्या करता है, जो भी डिजीज है, अगर कुछ भी ऐसे डिजीज आउटब्रेक ना हो, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो सिटी में, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये सब कौन करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्लियर हुआ, आया समझ में, चलो। There is a big organization called the Municipal Corporation that takes care of street lights, garbage collection, water supply, keeping the streets and the market clean. The Municipal Corporation is also responsible for ensuring that disease do not break out in the city. जैसे यहाँ था, ये इस चीज़ का यहाँ पे आ गया, चलो कोई नहीं, इसको पूरा ही समझते हैं। यास्मीन खाला ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी एक को पे करोगे। यहाँ पे क्या है, देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। क्या है, यहाँ पे एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, जो क्या करता है, स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, है ना, स्ट्रीट साफ सफाई, मार्केट क्लीन रखना, इन सब का मतलब साफ सफाई, स्कूल, बिल्डिंग, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, पार्क, या कह लीजिए यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, सबका ध्यान मेंटेनेंस कौन देखता है, कौन रखता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन बड़ा सा है। अगर हम बोलेंगे कि एक पर्सन को हम इसकी पेमेंट करेंगे वो ठीक करेगा, नहीं, ये काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और क्या क्या करती है, जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये अवेयर भी कराती है हमें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम अवेयर कराने का भी होता है, जैसे गंदगी है, कूड़ा कचरा है, या लग रहा है कि घरों में गंदगी बढ़ती जा रही, तो अवेयर कराती है कि आप भाई कूड़ा कचरे को सफाई कराएं, ये ज़्यादा देर तक गंदा पानी, पुराना पानी ज़्यादा दिन तक ना रखें। क्यों करती, अवेयर कराती कि कुछ बड़ी से बड़ी बीमारी ना फैले, आउटब्रेक ना हो। क्लियर, तो साइन या स्लोगन इस टाइप के, कुछ ऐसे इस टाइप की अवेयरनेस कैंपेन इस टाइप का करेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस भी मिले। सिर्फ यही काम नहीं करती, हमें अच्छी चीज़ों के लिए अवेयर करने का भी काम करती, मतलब हम अच्छा, हमारा अच्छा हो। क्लियर, चलो भाई। द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब वार्ड काउंसिलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देखते हैं इनके बारे में। द डिसीजन लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसिलर। जो भी डिसीजंस ले रहते हैं कि पार्क कहाँ बनेगा, न्यू हॉस्पिटल कहाँ बनना चाहिए, ये चीज़ें कौन बनाएगा, ये वार्ड काउंसिलर बनाएगा। कौन बनाता है, वार्ड काउंसिलर बनाता है। तो अगर मैं सिटी लिख दूं यहाँ पे, तो सिटी किस में डिवाइडेड है, सिटी अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है, सिटी अलग अलग वार्ड्स में जो है सिटी डिवाइडेड रहती है। ओके ओके, अच्छी बात है। डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसिलर्स, अब अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वार्ड्स हैं, अलग अलग वार्ड है, ठीक है, ये भी है, ये भी है।
अब इन वार्ड के कोई हेड भी होंगे, मतलब कोई तो हो इनको जो मैनेज करेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि अलग अलग क्लास है, तो अलग अलग क्लास की क्लास टीचर होगी ना। जब भी फर्स्ट जो पीरियड आएगा तो उसमें क्या रहेगा, क्लास टीचर आएगी, तो हर क्लास की अलग अलग क्लास टीचर रहेगी, ए सेक्शन की अलग, बी सेक्शन की अलग। अब ऐसा तो है नहीं कि 8th क्लास की एक क्लास टीचर है तो तीनों सेक्शन बेचारी थोड़ी थोड़ी देर में जाएगी, 2-2 मिनट में, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसे जो अलग अलग वार्ड हैं, इनके क्या होते हैं, अपने वार्ड काउंसिलर होते हैं। क्या होते हैं, वार्ड काउंसिलर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पार्षद बोलते हैं। जो आते हैं ना हाथ जोड़ के जब इलेक्शन होते हैं कि मैं आपके एरिया का भाई पार्षद हूं तो मुझे वोट दीजिए, इस तरीके से, है ना। तो वार्ड काउंसिलर क्या है, वार्ड काउंसिलर। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसिलर गेट इलेक्टेड. The complicated decisions that affect the entire city are taken by groups of councillors who form committees to decide and debate issues. अब भाई जो भी कुछ ऐसे डिसीजन है, कैसे ये आ रहे हैं ना, कुछ भी ऐसे डिसीजन है जैसे बड़े पूरे इंटायर सिटी से रिलेटेड, कि शहर में बस स्टैंड बनवाना है ना, या नाली ड्रेन का प्रॉब्लम, या पार्क बनवाना, ऐसे कुछ बड़े लेवल पे पूरे सिटी उसके लिए कुछ अच्छे लेवल पे, या जैसे मैंने उसका बताया बस स्टैंड का, तो बस स्टैंड में तो ऐसा है नहीं कि एक ही वार्ड का कोई इंसान जाएगा, पूरा शहर के लोग आएंगे उस बस स्टैंड में, आना जाना मतलब वहां से होगा। तो क्या करेंगे, अलग अलग वार्ड के जो काउंसिलर होते हैं, जो पार्षद होते हैं, मिलते हैं, कमिटी बनाते हैं और डिसीजन लेते हैं, डिबेट करते हैं। कोई बोलेगा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कोई बोलेगा नहीं हमें इस तरीके से कुछ करना चाहिए, तो डिबेट भी होता है, डिस्कशन भी होता है। क्लियर हुआ, ये लोग आपस में मिलते हैं। तो किसकी बात करी हमने, वार्ड काउंसिलर की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, नगर निगम की, तो हर एरिया का जो वार्ड में डिवाइडेड होती है सिटी, अलग अलग वार्ड में, और हर वार्ड के क्या होते हैं, पार्षद होते हैं, वार्ड काउंसिलर होते हैं। क्लियर हुआ, वार्ड काउंसिलर होते हैं, उनका काम क्या रहता है भाई, अपने एरिया के लोगों के लिए काम करना। जो जैसे मैं हूं, मैं अपने एरिया की पार्षद हूं, तो आपको मेरे एरिया में जो भी दिक्कत है आप आके मुझसे डिस्कस करेंगे, दूसरे एरिया की प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करेंगे, मेरे एरिया की, इतना मेरा एरिया, यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ सड़क टूट रही है, पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, मुझसे आके कहेंगे। पता चले आप बोलेंगे कि नहीं नहीं वो वाले एरिया के पार्षद मेरे रिलेटिव है तो मैं उनके पास जाऊंगा, तो नहीं, आना आपको मेरे पास ही पड़ेगा, क्योंकि एरिया मेरा है ना। जैसे लास्ट क्लास में हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में किसके बारे में पढ़ा था, एसएचओ के बारे में, पुलिस स्टेशन के बारे में, कि जो पुलिस स्टेशन का जितना एरिया रहेगा वहां आके इसी पुलिस स्टेशन में वही जो है रिपोर्ट लिखवाएंगे। अगर वो सोच रहे कि नहीं नहीं वो फेवरेट है, वहां जाएंगे, वहां हमारे अपने हैं, तो नहीं, आना यहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ की बात करें कि जो है ग्रुप ऑफ पीपल मिलके जो कमेटी बनाते हैं, कौन, काउंसिलर मिलके कमेटी बनाते हैं, अगर इंटायर सिटी के लिए उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है, इंटायर सिटी के लिए, क्योंकि इंटायर सिटी में अलग अलग वार्ड आएंगे। अब अलग अलग इंटायर सिटी के लिए एक वार्ड से तो काम नहीं चलेगा, जब सारे वार्ड मिलेंगे क्या बनाएंगे, सिटी बनाएंगे। जब हमें सिटी के लिए डिसीजन लेना है पूरी, तो सबको मिलना पड़ेगा ना साथ में। वही बात है ना, अगर हम किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए डिसीजन ले रहे हैं कि हम 8th क्लास के ए सेक्शन के लिए सोच रहे हैं, तो 8th क्लास के ए सेक्शन की टीचर रहेंगी, वही रहेंगी। अब हम बोल रहे हैं पूरे स्कूल के लिए कुछ सोचना है, तो सारे क्लास की टीचर्स आएंगी, क्लास टीचर्स रहेंगी, है ना, ऐसे ही होगा। चल, for example, if bus stands need to be improved or crowded marketplace needs to have its garbage cleared more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning etc. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर बस स्टैंड है, उनको क्या करने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है, या जो क्राउडेड ऐसे भीड़ भड़के वाले मार्केट प्लेसेस हैं उनको इंप्रूव करने की जरूरत है कि भाई वहां से गार्बेज कलेक्ट हो, क्योंकि गंदगी रहती, साफ सफाई बनी रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां भीड़ इकट्ठी होती है, मार्केट है, तो मार्केट एरिया अगर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमारी होने के पूरे चांसेस है, डिजीज फैल सकती है। तो नीड टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली, और देयर इज अ नाला or drain that cuts through the city that needs cleaning etc. Clear? It is these committees for water, garbage collection, street lighting etc. that decide on the work to be done. When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their councillor. अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो साफ सफाई अगर इंटायर सिटी के लिए कोई डिसीजन है तो सारे काउंसलर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं। अब ये क्या होती है, कमिटी होती है, जैसे वाटर के लिए अलग अलग रहेंगी, वाटर से रिलेटेड डिसाइड करेंगे, गार्बेज कलेक्शन, भाई कचरा कूड़ा उठवाना है, साफ सफाई करनी है, गंदगी होगी तो कोई भाई बीमारी ना फैल जाए, महामारी ना बन जाए, पता चले एयर टू एयर बीमारी फैल रही है। स्ट्रीट लाइटनिंग का इशू, भाई रात में अगर लाइट नहीं है किसी एरिया में तो प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट के चांस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनिमल के लिए प्रॉब्लम है कि दिख ही नहीं रहा, अंधेरा है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी रिस्क हो सकता है, तो स्ट्रीट लाइट लगे हो। दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन, ये सब क्या करते हैं, मिलके ही डिसाइड करते हैं। ये कमिटी किसकी, जो अलग अलग पार्षद, वार्ड काउंसिलर का जो ग्रुप है, जो कमिटी बनाते हैं।
अब जब प्रॉब्लम वार्ड के अंदर होती, जैसे कि मैंने बोला ना कि मेरा एरिया है, मेरे वार्ड के अंदर आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे आके कांटेक्ट करेंगे, दूसरे एरिया के लोग नहीं आ सकते, मैं उनकी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं तो अपने एरिया में काम करूंगी ना। क्लियर? अब 8th क्लास की क्लास टीचर है, वो 9th क्लास के लिए क्या कर पाएंगी? अच्छी तरह से वो क्या कर पाएंगी? वो 9th क्लास की टीचर ही कर पाएंगी ना। क्लियर हुआ? चल, for example, if there are dangerous electrical wires hanging down, then the local councillor can help them get in touch with the electricity authority. जैसे कभी कभी क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा ऐसे वायर होते हैं ना, आप देखते हो लटकते रहते हैं, जो बड़े डेंजरस होते हैं, जिनसे करंट लग सकता है, भाई मौत भी हो, डेथ भी हो सकती है लोगों की अगर उसके कांटेक्ट में आ जाए। तो ऐसे बड़े बड़े से डेंजरस वायर कभी कभी लटक रहे होते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करानी तो जो लोकल काउंसिलर है आप उनसे मिलेंगे, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी तक मतलब बात करवाने में, उनसे भैया डिस्कस कराने में पूरी हेल्प करेंगे, कि बोलेंगे चलिए हम इलेक्ट्रिसिटी जो है अथॉरिटी उनसे बात करते हैं, वो आएंगे, वो रिपेयर करेंगे, भाई तार को सही करेंगे। किसने हेल्प करी? काउंसिलर ने। क्यों? क्योंकि वो उनके एरिया की चीजें हैं ना। While the councillors committee and the councillors decide on issue, the commissioner and the administrative staff implement this. अब डिसीजन तो बना लिया, डिसीजन बनाया पार्षद लोगों ने मिलके, कमिटी ने मिलके, डिसीजन को एक्शन में कौन लाएगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा? जैसे होता है ना, टीचर्स बोलती हैं आपसे स्कूल में कि देखिए प्रिंसिपल ने ये डिसाइड करा है, अब से ऐसा होगा। ये प्रिंसिपल ने क्या करा? डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया। अब टीचर क्या करेगी? उसको इंप्लीमेंट कराने का काम करेगी। तो प्रिंसिपल ने बोला पहले हम क्लास में आएंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट क्लास के 10 मिनट यही होगा, तो आप उसके बाद पढ़ाई करेंगे, फिर लास्ट के 5 मिनट्स में मैं आपसे क्या करूंगी? रिवीजन जैसा होगा। तो ये प्रोसेस को प्रिंसिपल ने तो बोल दिया, ऐसे टीचर्स फॉलो करेंगे। अब टीचर जब उसे फॉलो कर रहे होंगे, आएंगे, आपसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे 10 मिनट्स, उसके बाद पढ़ाएंगे, फिर 5 मिनट का रिवीजन होगा। तो टीचर क्या कर रही है? उसको इंप्लीमेंट कर रही है, एक्शन में ला रही है। ऐसे ही जो काउंसलर की कमिटी है वो क्या करती है? डिसीजन लेगी। फॉर एग्जांपल ये डिसाइड करेंगे कि पार्क कहाँ बनना है, हॉस्पिटल कहाँ बनना है, बजट कितना डिसाइड होगा कि भाई 10 लाख इतने लाख का बजट चाहिए। अब उसको इंप्लीमेंट कराने का काम, कि इतना बजट है, इतने बजट में हॉस्पिटल या स्कूल्स ऐसे बन रहे हैं, तो कौन मैनेज करता है इसको, कौन देखता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर। इनका काम होता है एक्शन लेने का। प्लान बन गया है पार्क और हॉस्पिटल का, लेकिन एक्शन कौन लेगा, करवाएगा कौन? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर। The commissioner and the administrative staff are appointed. देखो एक चीज ध्यान रखना, प्लान बनाने का काम करेंगे वार्ड काउंसिलर्स, कमिटी, और इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे कौन? एक्शन में लाने का काम कौन करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर। एक डिफरेंस और है, जो वार्ड काउंसिलर होते हैं, जो पार्षद होते हैं, उनको हम इलेक्ट करते हैं ना, आते हैं ना हाथ जोड़ते हुए कि वोट दीजिए, हम आपके एरिया के भाई पार्षद हैं, हम उम्मीद करते हैं आप हमें वोट देंगे तो हम आपके एरिया के लिए, कॉलोनी के लिए ये सब कराएंगे, वो सब कराएंगे। दैट मीन्स हम उन्हें चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और जो कमिश्नर होते हैं वो क्या होते हैं? उनको नियुक्त किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। क्लियर हुआ? अपॉइंट होते हैं वो, उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता। तो ये भी एक डिफरेंस है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? काउंसलर ने डिसीजन बनाया और डिसीजन को करने का काम, एक्शन में लाने का काम कौन करेंगे? हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर। क्लियर? चलो, काउंसलर्स आर इलेक्टेड, देखो लिखा है। सो हाउ आर दीज डिसीजंस मेड? आस्क रेहाना हु नेवर गेव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट। अब लेकिन ये डिसीजंस कैसे बनाते हैं? किसने पूछा? रेहाना ने। We all of the ward councillor meet and they make a budget and the money is spent according to this. अब बोल रहे well, sorry, we मैंने बोला well, ये जो सारे वार्ड काउंसलर क्या करते हैं? मिलते हैं, ये बजट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग पैसा खर्च होता है ना। अब अगर डिसीजन लिया है कि पार्क बनना है तो पार्क का खर्चा ऑलमोस्ट 5 लाख टू 10 लाख, अगर मानो 10 लाख का बजट ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो इन्होंने बजट डिसाइड करा, ये डिसाइड करिए कि उस लोकेशन में, ये वाली जो लोकेशन है वहां पे हम पार्क बनाएंगे, अच्छी लोकेशन है, अच्छा बड़ा एरिया भी है और लोकेलिटी भी, तो काफी लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, और क्या बजट इतना है 10 लाख का, 10 लाख का बजट है, प्रॉपर बजट करा। अब उसके अकॉर्डिंग बनाने करने का काम कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। The ward councillors try and ensure that the particular demand of their wards are placed before the entire council. वार्ड काउंसलर ये ध्यान रखते हैं, इंश्योर कराते हैं कि जो भी डिमांड रहेगी अब उनके वार्ड के अकॉर्डिंग, जैसे मैं हूँ, मैं यही ध्यान रखूंगी ना कि मेरे वार्ड में, मेरे एरिया में जो कमी है, जो लोगों को प्रॉब्लम है, मैं पहले उसको सुलझाऊं, पहले उसको सॉर्ट आउट करूं। जैसे मैं सबका सोच के मैं पहले ये देखूंगी ना कि अरे यार मेरे एरिया में तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत लाइट जाती है, पब्लिक बहुत परेशान रहती है, तो अगली बार तो मुझे वोट भी नहीं देगी, मेरे को गलत समझेगी। तो मैं पहले अपना यही काम कराना चाहूंगी ना कि मेरे वार्ड में सारी चीजें सही से चले, रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? आया समझ में? चलो,
हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी? लेकिन हमने ये देखा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अवेयरनेस कराती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, डिस्पेंसरीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज या साफ सफाई, गार्बेज कलेक्शन, बहुत सी चीजें करती है। पैसा कहाँ से आता है ना? पैसे पेड़ में तो लगते नहीं है, लगते तो क्या बात होती। पैसा कहाँ से आता है? पैसा बताए, टैक्स के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? टैक्स के फॉर्म में आता है। टैक्स वर्ड आपने सुना होगा, टैक्स वर्ड सुना है कि नहीं सुना? प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, इनकम टैक्स, सुना है कि नहीं सुना? टैक्स पे बहुत चर्चे होते हैं, बहुत डिस्कशन डिबेट भी होते हैं, है ना? अच्छा, गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आ रहा है ये सब करने का? जो हमें फैसिलिटीज दे रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, पानी की फैसिलिटीज, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कहाँ से आ रहा है? ये गवर्नमेंट के पास टैक्स के थ्रू आ रहा है। टैक्स दे कौन रहा है मैम? ऑब्वियसली हम लोग, मैं भी। अब बड़े होके जब आपकी इनकम ऐसा जो भी रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, आप भी टैक्स देंगे। जैसे अभी आपके पेरेंट्स देते होंगे, आपके फादर मदर देते होंगे, टैक्स दे रहे हैं, हर कोई दे रहा है। जो मतलब केपेबल है, वो उसकी जॉब ऐसी, इसको उसमें इतना परसेंटेज टैक्स डिडक्शन या लगते हैं तो वो देगा। क्लियर हुआ? तो टैक्स क्या होता है? सम अमाउंट ऑफ मनी। टैक्स क्या है? सम ऑफ मनी। भाई ऐसा पैसा जो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं टैक्स के फॉर्म में, और उसके रिटर्न में गवर्नमेंट क्या करती है? हमें सर्विसेज और फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? हमें सर्विसेज और फैसिलिटीज देंगी ना। कहां से दे रही है? क्यों? क्योंकि वो पैसा हम उन्हें पे कर रहे हैं टैक्स के फॉर्म में। ठीक है, देखें, चलो। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी। अगर बहुत सारा सब कुछ स्मूथली चलाना है, इतने बड़े लेवल पे आपको सबको खुश रखना है, मतलब ना पानी की प्रॉब्लम, ना बिजली की प्रॉब्लम, साफ सफाई भी होनी चाहिए, पार्क वगैरह भी बने रहने चाहिए, सड़कों में भी कोई दिक्कत ना, रोड भी बढ़िया होनी चाहिए, तो खर्चा लगेगा ना भाई। पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? सिर्फ सोचने से, डेडिकेशन से तो नहीं हो जाता, पैसे की भी जरूरत पड़ती है। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स दिस इन डिफरेंट वेज। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है? पूरे अलग अलग तरीकों से इनको कलेक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। टैक्स क्या है? सम ऑफ मनी। ठीक है, पैसे का ही रूप है भाई, पैसा ही है, नाम टैक्स दिया है। जैसे हम बोलते हैं फंड, तो फंड क्या दे रहे हैं? पैसा ही तो दे रहे हैं। क्लियर? सम ऑफ मनी है जो क्या होता है? दैट पीपल पे टू दी गवर्नमेंट। किसको पे करती है? गवर्नमेंट को देती है। क्यों देती है? गवर्नमेंट क्या पैसे मांग रही है? हाँ, वैसे तो चार्जेस लगा के मांग ही रही, क्योंकि जरूरत भी है, तभी तो फैसिलिटीज दे पा रही। अ टैक्स इज अ, चलो इसको पिंक कलर से करते हैं। अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर दी सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। फॉर दी सर्विसेज for the services गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। जो सर्विसेज क्या करते हैं? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना? तो गवर्नमेंट कहाँ से सर्विस प्रोवाइड करेगी? गवर्नमेंट को भाई कहीं से तो फंड आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम टैक्स पे करते हैं। वो हमारे लिए ही टैक्स लेते हैं भाई। अगर वो हमें फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम देखते हैं ना कि रास्ते हम जा रहे हैं, हम बोले अरे वाह यहाँ की रोड कितनी अच्छी बन गई, अरे वाह यहाँ का फ्लाईओवर हाईवे बना दिया, ऐसा बना दिया, रोड कितनी अच्छी हो गई, देखो पार्क बना दिया, तो हम खुश होते हैं देख के, अच्छा लगता है। तो किसने किया? गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट ने कैसे किया? टैक्स, उनको जो हमने पे करा, जो पैसे हमने पे करे, मनी पे करा। क्लियर? People who own homes have to pay a property tax as well as taxes for water and other services. अब जिनके भाई घर होते हैं खुद के, कभी आप भी बनाएंगे, ठीक है, कभी मैं भी बना लूंगी। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, या मेरे फादर क्या करते हैं, अभी प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं और वाटर टैक्स देते हैं और अदर टाइप की भी जो भी सर्विसेज उन्हें अवेलेबल है, उन्हें टैक्स देना पड़ता है। तो अगर जिसका खुद का घर है, तो वो क्या करेगा? प्रॉपर्टी टैक्स देगा, वाटर टैक्स देगा और अदर टाइप के टैक्सेस। आपने सुना होगा ना, आपके पापा बोलते होंगे कि अरे आज की 1-2 दिन की डेडलाइन बची, मुझे प्रॉपर्टी टैक्स भरने जाना है, इतना प्रॉपर्टी टैक्स आया है, मुझे वाटर टैक्स भरने जाना है। सुना होगा आपने ये। द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स। जितना बड़ा आपका घर होगा उतना ही आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या करोगे? छोटा घर बनाओगे? नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। इतना अर्न करो भाई आप, तो मेरी तो क्या कहते हैं, ये बहुत ज्यादा, मतलब मुझे तो बहुत खुशी होगी, आप इतना अर्न करो कि इतना बड़ा घर बनाओ और इतना सारा टैक्स दो। ठीक है, चलो वो तो बात की बात है, अभी तो पढ़ लो। Property taxes, however, form only 25 to 30% of the money that a municipal corporation earns.
अब सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो अदर टाइप के भी टैक्सेस आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, वाटर टैक्स है, अदर टाइप के जो भी टैक्सेस है एंटरटेनमेंट वो सब भी आता है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स का कितना पोर्शन रहता है जो इनके पास आ पाता है, 25 to 30% इतना कलेक्ट कर पाते हैं। There are also taxes for education and other amenities. If you own a hotel or shop, then you have to pay a tax for this as well. जो टैक्सेस होते हैं वो एजुकेशन और अदर एमिनिटीज़ के लिए भी होते हैं। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या अदर फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हो रही है, सर्विसेज मिल रही है, तो उसके लिए भी आपको टैक्स पे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका खुद का होटल है, आपकी खुद की दुकान है, तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? ये टैक्स क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि तभी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और हमें सुविधाएं देंगे, हमें फैसिलिटीज देंगे। इवन आप मूवी देखने भी जाते हो तो मूवी टिकट में भी आपको टैक्स देना पड़ता है, एंटरटेनमेंट टैक्स उस टाइप का लगा रहता है। आया समझ में? द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब ये जो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो टैक्स वगैरह कैसे अर्निंग होती है गवर्नमेंट की, कैसे गवर्नमेंट इतना खर्चा कर पाती है, टैक्स जो हम देते हैं। बहुत टाइप्स के टैक्स है, प्रॉपर्टी, वाटर, एजुकेशन, है ना, मैंने टिकट एंटरटेनमेंट का भी बताया। अब बात आ जाती है कि क्या एक ही इंसान जो है, एक ही वर्कर काम करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होते। हम बोलते हैं ना एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। क्यों? क्योंकि अपने अपने जो हिस्सा रहेगा उसमें आराम से काम करेंगे ना। अब मम्मी क्या बोलेगी? मम्मी बोलेगी आपको कि आप सबका रूम संभालना, भाई मैं जा रही हूँ, तुम्हें चारों जो रूम है उसका ध्यान रखना है, तो आपका थोड़ा सा मेस्डअप होंगी चीज़ें, ना इधर कर पाओगे ना उधर कर पाओगे ध्यान से काम। लेकिन मम्मी बोलेगी तुम इस पर्टिकुलर रूम का, दादी के रूम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, भाई साफ सफाई या देख लेना, तो आप आराम से काम कर पाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको लगेगा कि हाँ मुझे इसी को मम्मी ने बोला है, बाकी जो रूम है मेरे अदर भाई बहनों में डिवाइड किया गया, तुम वो देखना तुम ये देखना। मम्मी अभी गई हुई है, मम्मी नानी क्या गई है आराम करने। क्लियर? आया समझ में? तो इस क्या करा हमने, जब डिवाइड करा तो आराम से हम काम कर पा रहे हैं। जैसे मैंने आपकी स्कूल के एग्जांपल दिए ना क्लास टीचर का, कि आपकी क्लास की टीचर है तो वो आप ही की क्लास की टीचर है ना। अब क्या सबके क्लास में जाएगी कि हाँ मैं यहाँ आई हूँ अटेंडेंस लूंगी? वो आराम से आपकी क्लास को मैनेज करेगी ना, आपकी क्लास का मैनेजमेंट या चीज़ें देखेंगी, जो भी प्रॉब्लम है आप अपनी क्लास टीचर को बताओगे। क्लियर? तो ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कैसे? जैसे वाटर का डिपार्टमेंट रहेगा, वाटर डिपार्टमेंट कुछ भी वाटर रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे रहेंगे। गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई गार्बेज कलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा टाइमली, अगर कुछ इश्यूज है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो इनका डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स, जो हम देखते हैं ना भाई गार्डन्स की साफ सफाई, गार्डन्स में पेड़ लग रहे हैं बहुत अच्छा जो है, पानी वानी डालना, तो एक कौन ध्यान रखेगा? ये गार्डन, जो डिपार्टमेंट गार्डन को लुक आफ्टर करता है। फिर ऐसा डिपार्टमेंट जो रोड के लिए, जो रोड्स वगैरह को लुक आफ्टर करता है, रोड टूट गई है तो उसको बनाना नहीं तो दिक्कत होगी, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? इस इमेज को समझे भाई, ये इमेज क्या कह रही है? रिसाइकलिंग, ये कबाड़ी वाले उनके लिए, रिसाइकलिंग इज नॉट अ न्यू थिंग। रिसाइकलिंग मतलब दोबारा से उसको यूज करने लायक बनाना, कोई नई चीज नहीं है। पीपल लाइक द मैन इन द फोटो, ये जो दिख रहा है आपको फोटो में, above have been recycling paper, metal, glass and plastic for a long time। ये क्या करते हैं? जैसे बहुत सी चीज़ें, जैसे पेपर रिसाइकिल करते हैं, मेटल, ग्लासेस हो गए, प्लास्टिक जो है उनको रिसाइकिल करते हैं। द कबाड़ी वाला प्लेज अ मेजर रोल इन रिसाइकलिंग हाउस होल्ड प्लास्टिक एंड पेपर इंक्लूडिंग योर नोटबुक। संडे ऐसे आते हैं ना कबाड़ी वाला, चिल्लाते हो है ना, कैसे चिल्लाते हैं? नहीं वो नहीं, मैं वो उसकी एक्टिंग नहीं करके बताऊंगी, बहुत अजीब लगेगा वो। तो क्या आते हैं? कबाड़ी लेने आते हैं, रद्दी लेने आते हैं। आप या तो बुक्स अपनी दे दोगे या प्लास्टिक या कुछ भी लोहे वोहे की चीज़ें आप दे देते हो और वो ले जाते हैं। तो कोई शौक नहीं है कि घर में सजाएंगे, वो क्या करते हैं? उसको दोबारा रिसाइकलिंग की यूज़ करते हैं। तो कबाड़ी वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर हुआ? ये क्या देखा हमने, अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना काम करते हैं। आगे बढ़े, चल अब एक और क्वेश्चन है, जरा देखें। What has changed since खाला रिटायर्ड? भाई क्या क्या चेंजेस हुए, बदलाव हुए जब से खाला रिटायर हुई हैं, है ना। जैसे हम कहीं किसी स्कूल या ऑफिस किसी को छोड़ते हैं तो ज़रूरी नहीं ना कि चीज़ें सेम हो, चेंजेस भी हो जाते हैं। तो जब से खाला रिटायर हुई तो क्या चेंजेस हुए वो हमें बताने हैं, तो ज़रा देखते हैं। What Yasmin Khala did not mention to the children was that in recent times, in order to save money, the commissioners of several municipalities across the country had hired private contractors to collect and process garbage. अब चीज़ें क्या बदली, जो हम खाला ने बच्चों से डिस्कस नहीं की थी जब हमने चैप्टर पढ़ा था, लेकिन वो हमें बताया जा रहा है कि क्या क्या बदलाव हुआ है। तो कमिश्नर क्या करते हैं? कमिश्नर जो हमने देखा था ना, जो अपॉइंट होते हैं, जिनका काम होता है प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना, एक्शन में लाना, वो क्या करते हैं? बहुत से जो म्यूनिसिपैलिटीज़ में उनका काम क्या रहता है, वो कर देते हैं भाई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं
ताकि वो क्या करे, गार्बेज कलेक्ट करे, उसको प्रोसेस करे, मतलब प्राइवेटली, मतलब ऐसे लोगों को रख लिया, प्राइवेट बेसिस पे बोलते हैं ना कि जैसे मैं हूँ, मेरा गवर्नमेंट का काम है, लेकिन मैंने प्राइवेटली लोगों को ऐसे रख लिया ताकि मेरे पैसे बचे, मैं क्या करूँ, उनको कम से कम सैलरी दूँ और वो काम भी करें। दिस इज कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग किसे बोलते हैं? दिस मीन्स दैट द वर्क दैट वॉज अर्लियर बीइंग डन बाय गवर्नमेंट वर्कर्स इज नाउ बीइंग डन बाय अ प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब होता है जो काम पहले गवर्नमेंट वर्कर करते थे, अब कौन कर रहा है, प्राइवेट कंपनी। मतलब गवर्नमेंट के काम को किसको दे दिया, प्राइवेट कंपनी को दे दिया, अब वो लोग काम करवा रहे, भाई उन्होंने लोगों को रखा है। अब यही होता है प्राइवेट में कि आज है कल नहीं, टेम्प्रेरी जॉब रहती है और सैलरी भी कम है उनकी, इनकी, और जॉब भी कैसी रिस्की, तो ये क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए ऐसा करते हैं, तो प्राइवेट कंपनीज को जो है कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। जो काम कर रहता किसका है, काम तो गवर्नमेंट इनका वर्कर का रहता है, दे किनको देते हैं, प्राइवेट कंपनी को। These contract workers get paid less and their jobs are temporary। ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, इनको क्या करा जाता है भाई, इनकी सैलरी कम होती है और उनकी जॉब कैसी रहती है, टेम्परेरी रहती है। जॉब कैसी रहती है, टेम्परेरी, आज है कल नहीं, क्या पता, और छोड़ भी देंगे तो, हटा भी देंगे तो क्या है, दूसरे और आ जाएंगे, सबको जॉब चाहिए भाई। Collecting garbage is also quite a dangerous job and often these contract workers do not have any access to safety measures and are not taken care of, they are injured while working। अब गंदगी कलेक्ट करना, कचरा कलेक्ट करना है ना, ऐसे जो है हम बोलते सीवेज पाइप, उसमें घुस के साफ सफाई करना, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी हो सकती है, डिजीज़ लग सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं। तो ये क्या है, रिस्की जॉब है, डेंजरस जॉब है, इंजर्ड भी हो सकते हो अगर आप ऐसे घुस के सफाई कर रहे हो कहीं पाइपलाइन में से, तो लग सकती, कुछ भी हो सकता है। तो पर इनकी सेफ्टी की कोई बात नहीं है, मतलब कुछ सेफ्टी के लिए इनके लिए कुछ प्रोवाइडेड नहीं है बेचारे, और उल्टा इनकी सैलरी तो कम है ही, ऐसी मिल जाती है सैलरी, और टेम्प्रेरी जॉब है, अगर ढंग से करा तो ठीक, नहीं तो हटा दिया, दूसरा आ जाएगा। क्लियर? तो इसलिए बेचारे कुछ बोलते भी नहीं, तो इसीलिए पैसा बचाने के लिए जो कमिश्नर्स हैं, इनको रख लेते, हायर कर लेते हैं कि ठीक है, अच्छा है। अब गवर्नमेंट चीज़ क्या है भाई, काम कम करो ज़्यादा करो, सैलरी फिक्स रहेगी, कटेगी भी नहीं सैलरी। यहाँ पे क्या है, कम ज़्यादा किया तो सैलरी काटो, तो पैसा बच रहा है नहीं बच रहा। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो काफ़ी चीज़ें इस तरीके से चेंज हो गई है जब से खाला क्या हुई थी भाई, रिटायर हुई थी। सो इसी के साथ हमारे चैप्टर का क्विक रिवीजन क्विकली एंड होता है। फिर भी मैंने जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे पूरे जो रखे, क्योंकि चैप्टर कैसा था, पूरा ऐसा था कॉन्वर्जेशन बेस्ड, है ना, डायलॉग हो रहे हैं, बात हो रही है, तो जो जो मुझे मेन लगा वो मैं लेकर आई। अगर किसी को लगा कि बहुत फटाफट हो गया और अच्छे से समझना है, तो मैं आपको पहले ही, जैसे कि हमेशा भी कहती हूँ, आज और बोल देती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, चैप्टर के कंप्लीट रिविजन को देख सकते हैं, और चैप्टर प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज वैसे भी अवेलेबल है। तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ आपका क्विक रिवीजन एंड होता है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे आपके हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।